हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज हम डिटेल में बात करेंगे जो कि आपका डॉक्टर पंजाबराव वालियास भाऊ साहेब देशमुख मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है अमरावती का। तो इसका जो एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए एमबीबीएस कोर्स के लिए आपको यहाँ पर कितना फीस पे करना पड़ेगा, तो हर कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पर ट्यूशन फीस कितना है, डेवलपमेंट फीस कितना देना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर डिपॉजिट वगैरह कितना देना पड़ेगा और आपको डिमांड ड्राफ्ट जो है किस नाम से बनाना है, तो पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अदर कॉलेज जो है सेमी गवर्नमेंट महाराष्ट्र स्टेट के अंदर उनका भी फीस स्ट्रक्चर चाहिए या फिर गवर्नमेंट कॉलेज का, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहाँ पर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि जितने भी कॉलेज ने अभी तक रिलीज़ किया है, लगभग 16 कॉलेज का जो है फीस स्ट्रक्चर मैंने अभी तक अपलोड कर दिया है। तो आपको पूरा वहाँ पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया था। तो आप वहाँ पर जाके जो चेकआउट कर सकते हो कि आपको अगर वहाँ पर बेटरमेंट के लिए अप्लाई करना है तो कितना फीस लगेगा, या फिर अगर आप वहाँ पर रिटेंशन फॉर्म फिल करते हो तो आपको कितना फीस लगेगा, साथ ही साथ आपको कौन सा फीस पर ईयर देना होता है या फिर कौन सा फीस जो आपको एक टाइम देना होता है, तो पूरा डिटेल में आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। तो आप वो वीडियो जाके वहाँ पर देख सकते हो अगर आपको कोई अदर कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर का इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आज जो है हम जनरली बात करेंगे जो कि पंजाबराव भाऊ साहेब देशमुख मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है अमरावती का। तो इसका फीस स्ट्रक्चर में देखिए, अगर हम यहाँ पर जनरली बात करें एमबीबीएस कोर्स के लिए, तो आपको यहाँ पर एक एडमिशन फीस देना होता है जो कि 1500 होता है और आपको एक कैश के फॉर्म में देना होता है। लगभग सभी कॉलेज यहाँ पर 1500 लेते हैं। कुछ कॉलेज है कि यहाँ पर मैक्सिमम भी फीस लेते हैं एडमिशन फीस का, जो कि परभनी का कॉलेज अगर आपने देखा होगा तो लगभग वहाँ पर 5000 था। तो मैक्सिमम कॉलेज के अंदर आपको यहाँ पर 1500 नजर आएगा और आपको एक कैश के फॉर्म में पे करना होता है। उसके बाद देखिए, अगर बात करें 85% स्टेट कोटा होता है ना, वहाँ से अगर आप अप्लाई करते हो और ओपन कैटेगरी के अंदर आते हो, आपका इनकम 8 लाख पर ईयर से ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पर लगभग 9,62,000 जो आपको यहाँ पर ईयर ट्यूशन फीस पे करना पड़ेगा। जो कि ओपन कैटेगरी के बच्चे हैं उनको यहाँ पर 85% कोटा के थ्रू सीट अलॉटमेंट हो जाता है। तो क्योंकि आईक्यू कोटा का फीस स्ट्रक्चर नीचे मेंशन है और वो बहुत ज़्यादा होता है, तो आपने रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया, आपने चॉइस किस तरह से दिया ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एडमिशन लेने के लिए कितना फीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो, ओबीसी कैटेगरी के लिए लगभग यहाँ पर 9,62,000 आपको फीस पे करना पड़ेगा। और इसी के अंदर आपको यहाँ पर डेवलपमेंट फीस जो है ना 87,455 रुपीज़ वो भी इंक्लूड है, यानी कि ओपन कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पर ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस दोनों मिलाकर 9,62,000 पे करना पड़ेगा आपको पर ईयर एमबीबीएस कोर्स के लिए। देखिए, अगर आपके पास मतलब इनकम 8 लाख पर ईयर से कम है तो आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस या फिर ईबीसी कोटा के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, जो कि ओपन कैटेगरी के बच्चे उनको यहाँ पर जो है ओबीसी कैटेगरी इतना फीस आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, अगर आप वीजे एनटी यानी एसबीसी कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको यहाँ पर 87,455 रुपीज़, यानी कि आपको सिर्फ यहाँ पर डेवलपमेंट फीस पे करना पड़ेगा। आपको कोई भी यहाँ पर ट्यूशन फीस पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिए। एनटी के अंदर एनटीबी आता है, एनटीसी एंड एनटीडी, तीनों कैटेगरी एनटी के अंदर आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, यानी कि एनटीबी, एनटीसी एंड एनटीडी कैटेगरी के बच्चों को आपको यहाँ पर ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस के अंदर सिर्फ 87,455 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ पर कोई भी ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको यहाँ पर एडमिशन फीस पे करना पड़ेगा और आपके से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपको जो डिमांड ड्राफ्ट बनाना है ना ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस का, तो आपको बनाना है डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ डीन डॉक्टर PDMMC अमरावती, इस नाम से आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, जो कि आपका ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस का होगा। देखिए, अगर आप एनआरआई कोटा या फिर जो आपका 15% कोटा है उसके थ्रू अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर लगभग 48 लाख के आसपास आपको यहाँ पर फीस पे करना पड़ेगा, ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस दोनों मिलाकर। तो आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए कि आप किस कोटा के थ्रू अप्लाई करते हो, उसके ऊपर आपका यहाँ पर जो है डिपेंड होता है कि आपको कितना फीस पे करना पड़ेगा। देखिए, उसके बाद आपको यहाँ पर एक कॉलेज का कॉशन मनी देना पड़ेगा, जिसे ही आप डिपॉजिट मानते हो, तो आपको यहाँ पर लगभग 1 लाख रुपीज़ आपको यहाँ पर देना पड़ेगा डिपॉजिट, और जो कि आपका रिफंडेबल है, यानी कि आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो इसकी चिंता आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका डिमांड ड्राफ्ट आपको इन फेवर ऑफ डॉक्टर PDMMC अमरावती इस नाम से आपको बनाना है, लेकिन ध्यान रखिए ये डिमांड ड्राफ्ट आपको अलग बनाना है, और जो ऊपर का ये डिमांड ड्राफ्ट है ना ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस का ई तक, तो आपको ये अलग से बनाना है। इस बात का ध्यान रखिए कि ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस का डिमांड ड्राफ्ट हर बच्चों को अलग बनाना पड़ेगा, और कॉलेज का जो डिपॉजिट होता है ना उसका आपको अलग से डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद देखिए, SAMC फीस है आपसे यहाँ पर एक स्टूडेंट एसोसिएशन फीस लिया जाएगा, लगभग 30,000 है, तो इसका भी एक डिमांड ड्राफ्ट आपको अलग बनाना पड़ेगा, और ये भी फीस जो है हर कैटेगरी के बच्चों को पे करना होता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो आपको डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ डॉक्टर PDMMC अमरावती इस नाम से बनाना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें टोटल फीस का, तो देखिए
आपको ये दोनों फीस जो है ना, आपको यहाँ पर जो ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस नजर आ रहा है ना, तो इसके अंदर आपको ये दोनों फीस प्लस करने पड़ेगी, वही फीस आपका जो है टोटल फीस बन जाएगा फर्स्ट ईयर MBBS कोर्स को एडमिशन लेने के लिए। अगर हम जनरली SC/ST कैटेगरी की बात करें तो आपके 1,30,000 देना पड़ेगा, और जो 1,500 है आपको एडमिशन फॉर्म का फीस देना पड़ेगा, जो कि आपको कैश में देना पड़ता है। बस आपको तीनों फीस का जो है डिमांड ड्राफ्ट अलग अलग से बनाने यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। देखिए उसके बाद आपका ट्यूशन फीस पर OBC एंड EWS कैटेगरी जो है ना, जिनका की इनकम यहाँ पर 8 लाख पर ईयर से बिलो है, इन्होंने मेंशन किया है कि उनको 5,24,730 रुपीज़ आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस दोनों मिलाकर। अगर आपका इनकम 8 लाख पर ईयर से कम आता है तो आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए। और देखिए एप्लीकेबल टू कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरी कोटा, यहाँ पर आपको ऑल कैटेगरी कोटा के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपके कैटेगरी का आपको पूरा यहाँ पर रिजर्वेशन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर कोई कठिनाई नज़र नहीं आएगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास एडमिशन के लिए, तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो कि आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। आपका स्क्रीनशॉट निकालकर जो है देख सकते हो कि जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तब आपके पास ये पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। देखिए जैसे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो तो आपके पास नहीं होगा तभी चलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक इनकम सर्टिफिकेट के नीचे नजर आएगा कि ऑर्फन, तो अगर आप ये भी नहीं होगा तो नहीं चलेगा। आपके पास जो रिजर्वेशन है वो डॉक्यूमेंट आपके पास रिजर्वेशन का होना चाहिए, अदरवाइज आपको ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने बहुत जरूरी है। देखिए अभी तक हमें हॉस्टल का जो फीस स्ट्रक्चर है नहीं मिला है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, लेकिन जैसे हमको मिल जाएगा तो हम आपके साथ वो शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस PDF के अंदर आपको और एक बात नजर आएगा कि यहाँ पर उन्होंने पूरा फीस मेंशन किया है OBC कैटेगरी के बच्चों के लिए, लेकिन उन्होंने नीचे बोल दिया है कि जिन बच्चों का इनकम 8 लाख पर ईयर से ज़्यादा मतलब कम है तो उनको यहाँ पर सिर्फ 5,24,000 ही आपको फीस पे करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को नोट कीजिए, इन्होंने ऊपर जो है पूरा फीस मेंशन किया है OBC कैटेगरी के बच्चों को, लेकिन वो फीस किन OBC कैटेगरी के या फिर EWS कैटेगरी के बच्चों के लिए अवेलेबल होगा, जिनका इनकम 8 लाख पर ईयर से ज़्यादा होगा। उन OBC एंड EWS बच्चों के लिए आपको जो ऊपर फीस इन्होंने मेंशन किया है ना यहाँ पर, वो फीस आपको पे करना पड़ेगा, लगभग 9,62,000 आपको यहाँ पर ईयर पे करना पड़ेगा ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस मिलाकर। लेकिन आपका इनकम 8 लाख पर ईयर से कम है, आपके पास OBC कैटेगरी के अंदर से नॉन क्रिमिनल डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पर दोनों मिलाकर सिर्फ आपको यहाँ पर 5,24,730 रुपीज़ ही पे करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी मेरे को मैसेज करेंगे कि सर हमें कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं इस कॉलेज के अंदर, जो कि OBC का ज़्यादा फीस उन्होंने वहाँ पर मेंशन किया है। तो आप पूरा अगर वीडियो सुने हो तो आपका हर डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि आने वाला कोई भी फ्यूचर का अपडेट हो महाराष्ट्र स्टेट का MBBS से लेकर फिजियोथेरेपी तक या फिर BSc नर्सिंग तक, तो आपको सबसे जल्दी मिल जाना चाहिए।